खबर हरियाणा राज्य के जिला भिवानी से है। आपको बता दें, थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी संस्था है जिसका नाम अपना घर आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें असहाय, आश्रयहीन, लावारिस, पीड़ित लोगों को संस्था के संस्थापक इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह के द्वारा सेवा की जाती है, जिसमें महिलाएं 51 और पुरुष 120 तथा ये संस्था 6 वर्षों से लगातार 250 लोगों को किया सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवी समाचार, रिपोर्टर शिव राजपूत। आज उत्तर प्रदेश से चल कर के हरियाणा राज्य में आए हुए हैं। हरियाणा राज्य में एक ऐसी संस्था है, जिला भिवानी में अपना घर आश्रम। अपना घर आश्रम में बेसहारों के सहारा बन करके सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे। आइए हम आप ये अपने सेवा कब से जारी किए हैं और इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त किए। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। सर, आप ये सेवा जो अपना घर आश्रम में कर रहे हैं, सर कैसे कितने दिन चल रहा है? अपनी संस्था को अपनी हेड ब्रांच जो है भरतपुर राजस्थान में है, जो 2000 सन से अपनी संस्था स्टार्ट है। अपनी ऑल इंडिया में अपनी 65 ब्रांच हैं, जो इसी तरीके से लाचार बेसहारा जो लोग होते हैं उन लोगों को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ आने के बाद सर, जैसे मान लीजिए अगर आप लेके चले आए, यहाँ रहने का, खाने पीने का, दवा सब व्यवस्था आप करते हैं सर? हाँ, सारी व्यवस्था हम सारी करते हैं, दवा, मेडिसिन, खाना पीना। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। यहाँ हम ठाकुर जी को चिट्ठी लिख देते हैं, ठाकुर जी के रूम में आते हैं। इसी तरीके से यहाँ किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, उस तरीके से अपना आश्रम चलता है। सर, यहाँ की सरकार जो हरियाणा की है सर, उससे लाभ नहीं आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं लेते, गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं लेते हम। सर, जैसे आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आपकी ये संस्था को देख करके, यहाँ के बच्चों को देख करके। आपकी जैसे संस्था में कितने बच्चे हैं सर? हैं सर? बच्चे कितने हैं सर इसमें? आप जेंट्स 120 हैं, महिलाएं 50 हैं। 50 है। हाँ सर, जैसे ये सब आपको, जैसे मान लीजिए आपकी ये संस्था बहुत बड़ी है और संस्था बड़ी होने के कारण मान लीजिए हर थाने पर ही ये सूचना मिलती है, आपका नंबर, जैसे मान लीजिए जैसे लावारिस लोग मिलते हैं, तो क्या थाना आपको स्वीकृत करती है? हाँ, जैसे इस तरीके से कोई पुलिस के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं, हॉस्पिटल हुए, हॉस्पिटल से भी आते हैं डिस्चार्ज होके। और जैसे हमारे पास कॉल आती है तो हम भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस वाले अच्छी तरह से हम लोगों का कंप्रोमाइज़ करते हैं हम लोगों। सर, जैसे आपको अहिल्या उर्फ अंजू, जैसे सर ये आपको कैसे मिली? यहाँ से 65 किलोमीटर एक लोहारू पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से मेरे पास कॉल आई कि एक महिला है लावारिस अवस्था में यहाँ घूम रही है। तो मैंने उनको बोला कि इनका मेडिकल और चेकअप करवा के और एक रिक्वेस्ट लेटर अपना घर के नाम से आप हमें दे दीजिए। पुलिस वाले यहाँ 27/8/2024 को हमारे पास छोड़ गए थे। इसके बाद हमने इनको ट्रीटमेंट चलाया, दवाई चलाई, तो इनका माइंड जो था एकत्रित होने लगा। तो इनसे मैंने फिर इनका गांव पूछा, नाम पूछा, तो इन्होंने मुझे अपना एड्रेस बताया। तो मैंने वहाँ का जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, कौन सा पुलिस, अरवली थाने में मैंने कॉल किया, उनको मैंने बताया। तो पुलिस वाले वहाँ से कुशीनगर से वहाँ गांव गए, तो गांव वालों से इनके पिताजी से बात हुई और उस तरीके से मेरी बात हुई। इनके भाई का भी फ़ोन आया, उनके भाइयों से भी मेरी बात हुई। उन्होंने बोला मैं पिताजी को भेज रहा हूँ, आप जब तक उनको वहीं अपने आश्रम में रखना। तब तक आप अपने आश्रम से रखे थे। सर, अहिल्या को जैसे कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ पे 28-27 तारीख को आई थी, आप लगा लो कि 20-25 दिन हो गए। जैसे अहिल्या सर आपको किस हालत में मिले थे वहाँ? इनकी जब हालत थी तो मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत अपसेट थी दिमाग से। जब हमसे पूछते थे तो मतलब और तरीके से बात करती थी। इस तरीके से मैंने पूछा क्या नाम है, बोला मेरे के बोली कि मैं क्यों बताऊं तेरा नाम, मेरा अपना नाम। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, तो इन्होंने फिर हमने अपना साइट्रिक डॉक्टर आते हैं साक्षी भारद्वाज जी, उनको हमने दिखाया, तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट कराया और दवाई चलाई, तो उसके बाद में स्वस्थ हो गई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सेवी समाचार, रिपोर्टर शिव राजपूत।